और गांव में बहुत सारे लोग आर्मी के अंदर ही हैं, तो मुझे भी था गवर्नमेंट जॉब या टीचर या ये सब कुछ करना है। तो इतना ज्यादा मुझे नहीं था बिजनेस के लिए, थोड़ा बहुत था कि भाई हाँ छोटा मोटा सेल्फ एम्प्लॉयड बन के मैं अर्न कर सकती हूँ। लेकिन जब मुझे इस कॉन्सेप्ट के बारे में पता चला ना, तो मेरे लिए सीरियसली बहुत ज्यादा अनबिलीवेबल था। ठीक है, तो तभी मैंने धीरे धीरे सीखना शुरू किया, और धीरे 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 सीखते 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 ज्यादा टाइम नहीं लगा मुझे, बस 1-1.5 साल तो मुझे मैनेजर बनने में ही लग गया। वो यहाँ पे कुछ लेवल्स होते हैं, और लगभग 1.5 ईयर के अंदर मैं 6 फिगर अर्नर थी, जो कि इंडिया में बहुत कम लोग होते हैं। और वो तभी मैं बन पाई क्योंकि मैं सीखती रही, सीखना नहीं छोड़ा। और आप लोगों को भी एक ही चीज बोलूंगी, जितने भी लोग जो मेरे काम के साथ कनेक्टेड हैं या होना चाहते हैं या हो रहे हैं, जो देख रहे हैं, ठीक है, तो देखो एक ही चीज क्लियर करूंगी, जब आप कभी भी किसी भी चीज को एक्सप्लोर कर रहे हो ना, तो जितना ज्यादा खुद से स्टडी कर सकते हो ना, उतना ज्यादा बेटर है। क्योंकि हम क्या करते हैं, एक ही साइड देखते हैं, हम सिर्फ एक ना इंसान की एक चीज होती है, हम ना नेगेटिव पॉइंट्स को जल्दी देखते हैं, नेगेटिविटी क्या है, हम उसकी तरफ जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं, जल्दी फटाफट खोल के देखते हैं क्या नेगेटिविटी है। बट हमारे को दोनों फेज देखनी चाहिए कि पॉजिटिविटी क्या क्या है। तो मैंने यही चीज यहाँ पे देखी थी जब मैं स्टार्ट की थी इस काम को। तो पॉजिटिव फेज मैंने देखा था, क्योंकि यहाँ पे मुझे कोई रिस्क नहीं लग रहा था। अगर मैं बाहर मार्केट में कोई काम करती हूँ तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा, रनिंग कॉस्ट ही 5-10 लाख रुपए है, और उसमें इतना ज्यादा रिस्क होता है, इतना ज्यादा कॉम्पिटिशन है, आपको भी पता है। तो इसीलिए मुझे लगा कि ये चला चलाया काम मिल रहा है, इसको मैं साइड बाय साइड हसल कर सकती हूँ। ठीक है, और हसल करना शुरू किया, और धीरे धीरे ग्रो करती चलेगी। और जो बहुत सारे लोग मेरे काम के साथ कनेक्टेड हैं ऑलरेडी, शायद काम है किसी ना किसी टीम के साथ कनेक्टेड हो आप सब, तो आपको भी एक ही चीज कहना चाहूंगी कि आप सब बस कंसिस्टेंट रहो, और जितना हो सकता है उतना खुद पे बिलीव करके चलो। ठीक है, और दूसरी चीज ये कि उन्हीं से सीखो जो उस फील्ड के एक्सपर्ट हैं। ठीक है, जो उस फील्ड के अंदर एक्सपर्ट होते हैं ना लोग, क्योंकि हर फील्ड, अब जैसे मैं आईटी फील्ड से हूं, तो आईटी फील्ड में जो लोग एक्सपर्ट होंगे मैं उसी से सीखूंगी। ठीक है, अब मैं किसी और से नहीं सीख सकती। एक टीचर जो नॉर्मल एक टीचर है, उससे वो नहीं मुझे सिखा सकता, वो फिजिक्स का टीचर है, वो मुझे आईटी का काम नहीं सिखा सकता। सेम चीज है। तो वही चीज है कि अगर आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हो ना, तो उसी से सीख, उस फील्ड के उस एक्सपर्ट से सीखो जो ऑलरेडी उस काम को पिछले कई सालों से कर रहा हो। और मैंने भी उन्हीं ट्रेनर्स को, उन्हीं लीडर्स से सीखना शुरू किया, और सीखते 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 ज्यादा टाइम नहीं हुआ, बहुत अच्छे से आगे ग्रो कर पाई। ठीक है, और आपको भी यही कहना चाहूंगी, जितने भी लोग कनेक्टेड है हमारे काम के साथ, तो एक्सपर्ट जो होते हैं ना जिस फील्ड के, उसी से सीखो। अगर आपको एक्टिंग करना है तो जो एक्टिंग में माहिर है उस बंदे से सीखो, कैसे कर रहा है वो एक्टिंग। ठीक है, अगर आपको सिंगर बनना है तो सिंगर से पूछ लो, भाई सिंगर, क्योंकि मैं नहीं सिखा सकती, मुझे आता नहीं है, बोलने से नहीं होगा। तो वही चीज है कि आप उन्हीं से सीखो जो उस चीज को कर रहा है। ठीक है, और बहुत सारे लोग मुझे कहते भी हैं कि मैम बहुत सारी नेगेटिविटी भी आती है हमें। नेगेटिविटी कौन से फील्ड में नहीं है, हर फील्ड के अंदर है। ठीक है, हर फील्ड के अंदर नेगेटिविटी है, कहाँ नहीं है। आप कुछ भी काम स्टार्ट करो, स्टार्टिंग में नेगेटिविटी तो आएगी, और ये एक फेज है नेगेटिविटी का, और नेगेटिविटी हर किसी को आती ही आती है, और वो हर जगह आती है। जब आपको कोई काम नहीं करने आता है तो आपको नेगेटिविटी ही आती है, जब आपको कोई काम करने आता है ना तो आपको कभी नेगेटिविटी नहीं आती है। तो इसीलिए जितना सीखने पे फोकस करोगे उतना ज्यादा आप लोग नेगेटिविटी से दूर रहोगे। ठीक है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और जो लोग मेरे काम के साथ मेरे साथ कनेक्टेड होना चाहते हैं, देखो मेरे लिए पर्सनली सबको अकेले सिखाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो आप अगर मुझसे ही सारी चीजें सीखना चाहते हो कि भाई मैं आपको पर्सनली गाइड करूं, मैं आपको सिखाऊं, या मेरी गाइडेंस में आप लोग आगे ग्रो करें, तो आप मेरी बायो में दिए गए लिंक के अंदर जाके आप अपनी डिटेल्स ड्रॉप कर सकते हो। ठीक है, और वहां पे मैं या मेरी टीम आपको डायरेक्ट कांटेक्ट करेगी, एंड डायरेक्ट आपको जो मेरा ट्रेनिंग सिस्टम है, जो भी मेरा सिस्टम है, उसके ऊपर आप लोगों को सारी चीजें सिखाई जाएंगी। ठीक है, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट सीखते हो, जो भी चीजें सीखते हो, यहाँ पे कोई चार्जेस नहीं होते सिखाने के। ठीक है, और आगे चलकर बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि मैम क्या हमें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है? यार यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट है तो मैं क्लियरली बता देती हूँ, इन्वेस्टमेंट नहीं है, टर्नओवर जनरेट करनी होती है, वो आप इजीली कर लेते हो जब आप सीखते हो, जब आप आगे काम करते हो, सीखते हो, तो सारी चीजें हो जाती हैं। ठीक है, तो वो आप आगे ट्रेनिंग्स के अंदर सीख जाओगे। ठीक है मैम, इस काम के अंदर इंग्लिश बोलने आनी चाहिए। यार मुझे भी नहीं आती इंग्लिश, ऑनेस्टली बता रही हूँ, मुझे भी इंग्लिश नहीं आती है, ऐसे ही बोलते हैं बस हवा में उड़ते हुए। तो मुझे कोई इंग्लिश नहीं आती, तो इसलिए इतना टेंशन मत लो। मैं भी बैक बेंचर ही थी जब मैं आई थी इस कॉन्सेप्ट के अंदर, कुछ नहीं पता था ज्यादा वादा, बस थोड़ा बहुत था जितना पता था। और बिल्कुल मैं बताई ना, बिल्कुल न्यू फील्ड थी मेरे लिए, बिल्कुल न्यू, क्योंकि मैं एक नॉन मेडिकल की स्टूडेंट,
और आर्मी बैकग्राउंड है, पापा आर्मी में है, ब्रदर आर्मी में, सारे घर वाले आर्मी में ऑलमोस्ट। तो मुझे भी था कि क्या ये सब चीजें तो मेरे लिए था ही नहीं, दिमाग में तो आती ही नहीं थी ये सब चीजें। लेकिन जब मैं लगा मुझे यहाँ पे कि और भी लोग ग्रो कर रहे हैं तो मुझे भी एक बार ट्राई करना चाहिए क्या जा रहा है। ठीक है, नुकसान तो कुछ हो ही नहीं रहा है ना, नुकसान हो रहा हो तो तब भी मैं सोचूं। वैसे भी फ्री बैठी हूँ घर पे, वेली हूँ, ठीक है, फ्री ही थी ऑलमोस्ट, कुछ कर भी नहीं रही थी। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फ्री रह जाते हैं, पूरा पूरा दिन बैठ लेंगे लेकिन ट्राई नहीं करेंगे कभी कुछ भी। फ्री